नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जो है वो फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं ये इलेक्ट्रिसिटी करते करते, चलो आज इसका दी एंड कर दिया जाए। ओके, तो आज जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट टॉपिक है विच इज इलेक्ट्रिक पावर, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल करते हैं और इसको जो है वो खत्म करते हैं। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको इसके एक्सरसाइज जो है वो कराऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। सपोज आप मान लीजिए कोई प्रेस है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है, जो एक यूनिट टाइम में कितना काम करता है। समझ रहे हैं? जो यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, समझ लीजिए एक सेकंड में कितना काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और एक और हम ऐसा कह सकते हैं कि या फिर जो है वो यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यहाँ पे बाय लिख लीजिएगा। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अब जरा जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को जो है वो मैथमेटिकली लिख लिया जाए। इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसके द्वारा वर्क डन? अप्लायंस के द्वारा। कौन से अप्लायंस द्वारा? आई मीन कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस द्वारा। इट कैन बी योर एसी, इट कैन बी योर फ्रिज, इट कैन बी योर एनी अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस हो सकता है। ठीक है, या फिर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स व्हाई आई राइट दिस। ठीक है, मैंने इसको कैपिटल पी से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर को जो है वो डिनोट किया है। ओके, और डब्ल्यू क्या है? वर्क डन क्या है? वर्क डन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से वर्क डन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और टाइम क्या हो गया हमारा? स्मॉल टी। या फिर पावर क्या हो जाएगी हमारी? एनर्जी कंज्यूम दैट इज कैपिटल ई पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब जो है वो आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर की जो है वो एसआई यूनिट क्या होती है एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, अब क्या लिखा हुआ है मैंने? एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमारा जो पावर होता है दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन अ पर यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब जो हमारा जो वर्क डन होता है वो किस में होता है? जूल में होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने जूल लिख दिया। ठीक है, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा जूल पर सेकेंड, तो इस हिसाब से हमारी जो पावर आती है वो आती है हमारी जूल पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये जो पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे एक साइंटिस्ट थे, वो कौन थे? जेम्स वॉट। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के ऑनर में पावर की जो एसआई यूनिट हुई उसको जो है वो हमने वॉट जो है वो लिखने लगे। ठीक है, तो हमारी जो एसआई यूनिट ऑफ पावर है वो क्या है? हमारी वॉट। ठीक है, WATT वॉट। ठीक है, या फिर आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, ठीक है, अब जरा अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि 1 वॉट को जो है वो आप डिफाइन कीजिए, तो वो क्या होता है? अब मैंने क्या लिखा हुआ है कि जब हमारा 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है या फिर 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, किसके द्वारा? किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के द्वारा। ठीक है, एक यूनिट टाइम में, आई मीन एक सेकेंड में कितनी एनर्जी, जब एक सेकेंड में 1 जूल एनर्जी जो है वो या तो कंज्यूम हुई हो या फिर जो है वो 1 जूल वर्क जो है वो किया गया हो, तब जो है वो उसको कहा जाता है 1 वॉट। ठीक है, यही तो लिखा है, when 1 joule of work is done या फिर 1 joule of energy is consumed in 1 second, then power is said to be 1 watt। ठीक है, अब जरा इसके जो है वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि पावर के जो है वो डिफरेंट जो है वो बहुत सारे जो है वो फॉर्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं फिर इसको। अब जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूलाज को जो है वो जरा निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है दैट इज V P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, V क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है हमारा? करंट। ठीक है,
तो ये भी तो पता होना चाहिए कि v इंटू आई जो है वो कैसे आया। चलो पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो था कि पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पे सिंपली जो पावर लिखा था हमने वो लिख देती हूँ कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब जरा जो है वो रिवाइंड कीजिए, वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि एक यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना। ठीक है, तो यहां से जो है वो हमारा वर्क डन निकल सकता है, दैट इज W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हम लिख सकते हैं, है ना। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं ना हम। इसको जो है वो मिटा दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो W कितना हो गया हमारा, V इंटू क्यू। तो मैंने सिंपली W की जगह V इंटू क्यू जो है वो पुट कर दिया। देखिए ध्यान से, V इंटू क्यू जो है वो पुट कर दिया, अपॉन में टाइम था तो मैंने टाइम जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब जरा Q बाई टी, Q बाई टी क्या होता था हमारा, Q बाई टी होता था हमारा करंट, है ना, कि हमारा जो है वो एक सेकंड में कितना चार्ज जो है वो फ्लो किया गया है, फ्लो हुआ है, दैट इज कॉल्ड करंट। दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हमारा करंट होता था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारा आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ देखिए, ये जो है वो क्यू बाई टी बन रहा है ना, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है वो आई लिख दिया सिंपली। तो ये v का v यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जो है वो i लिख दिया। तो यहां से आ गया हमारा पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। ठीक है, अब जरा जो है वो ध्यान रखना कि यहां से जो है वो पावर इज इक्वल टू v इंटू आई आया है। ठीक है, अब जो इसी p इज इक्वल टू v इंटू आई, अगर ये फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ठीक है, इसी से जो है वो और भी एक दो फॉर्मूले निकालते हैं, पर लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो सारी चीजें जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर कंफ्यूजन भी हुई तो एक बार जो है वो क्वेश्चन आप अपना जो है वो 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी हार्डली लगेगा, आप जो है वो दूसरे फॉर्मूले निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं चला जानते हैं। ठीक है, अब जरा इधर आइए, ये P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये जो है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब जरा ये देखिए, मैंने क्या लिखा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारी जो ओम्स लॉ होती है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट इज V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब अगर मैं इस V की जगह आई आर पुट कर दूं तो मैंने क्या किया, सिंपली जो है वो V की जगह आई आर पुट कर दिया, I इंटू आर ये पुट कर दिया और I की जगह जो है वो I लिख दिया। ठीक है, अब I से I को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा I स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा R। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ गया आपका। ठीक है, अगर इन केस आपको जो है वो क्वेश्चन में दे रखा हो कि आपका जो है वो करंट इतना है, आपका जो है वो रेजिस्टेंस इतना है, आप जरा बताइए कि जो है वो पावर कितनी होगी किसी भी अप्लायंस की, तो हम जो है वो इजीली ये वाला फॉर्मूला लगा के जो है वो पावर निकाल सकते हैं, है ना। अब जरा जो है वो एक और फॉर्मूला निकालते हैं, एक और फॉर्म निकालते हैं इसकी। ठीक है, ये जो है वो एक, ये रहा, ये स्टार लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जरा जो है वो P इज इक्वल टू V इंटू आई से दोबारा निकालते हैं। ठीक है, अब दोबारा बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहां से मैं जो है वो करंट भी तो निकाल सकती हूँ, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, अब सिंपली I इज इक्वल टू V अपॉन आर जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे कर देते हैं जरा, V की जगह V लिख दिया, I की जगह मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया मैंने V अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा पावर, पावर कितनी आ जाएगी, V को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे V स्क्वायर पुट कर दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल R। ठीक है, अब इसमें भी ये जो है वो तीन जो है वो फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये जो है वो ये वाला फॉर्मूला होगा तो आप सारी चीजें जो है वो इजीली निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब ध्यान रखना, अब इससे रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर जो है वो इस लेक्चर को एंड करते हैं। यस, अब जरा जो है वो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमसे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट ऑफ जनरेटर। ठीक है, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके, वो जो है वो एक जनरेटर से कनेक्टेड है, जिसकी वोल्टेज जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 220 वोल्ट दे रखी है। ओके, तो जरा जो है वो जो क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है, वो मैं जो है वो पुट कर देती हूँ। ठीक है, वोल्टेज दे रखी है आपको 220। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो करंट फ्लो कर रहा है आपका 0.50 एम्पियर जो है वो फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे आई लिख दूं कि आई कितना है आपका 0.50 एम्पियर। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप ये बताइए कि बल्ब की पावर कितनी है। ठीक है, तो पावर हमको निकालनी पड़ेगी कि पी कितना है हमारा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है वो डिस्कस करा है कि पावर क्या होती है हमारी, V इंटू आई होती है। और अगर और भी फॉर्मूलेस थे, लेकिन उसमें अगर V और I हमें क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम V दे रखा है, I दे रखा है, सीधे सीधे हमारी पावर निकल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, सिंस जो पावर होती है वो कितनी होती है हमारी, V इंटू आई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपकी वोल्टेज है ना वो 220 है, तो मैंने पुट कर दी कि 220 वोल्टेज है आपकी, और आपका जो करंट है दैट इज 0.50 एम्पियर। तो मैंने क्या करा, 0.50 जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, पॉइंट मैंने हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 110। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पावर है वो कितनी है, 110 वॉट है। इसका मतलब ये है कि जो बल्ब की जो पावर है ना वो 110 वॉट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।